हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आंखें खुल जाएगी आपकी ये वीडियो देखकर। कल मैंने वीडियो बनाया था कि स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पैसे डूब नहीं जाते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो एक भाई ने कमेंट किया जो कि मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हो कि अगर हम लार्ज कैप के बजाय स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो कितना हमारे इन्वेस्टमेंट में अंतर आ सकता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दो बेहतरीन फंड्स, एक्सिस ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में काफी लंबे टाइम से बेहतरीन परफॉर्म करते आ रहा था, पिछले कुछ 6 महीने 1 साल से इसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ाई है, खासकर जब स्कैम वाला न्यूज निकल के आया था उसके बाद से। तो फिर भी काफी लंबे समय तक ये काफी बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड था और समवट अभी भी बहुत सारे लोग इसके अंदर में इन्वेस्टेड हैं। दूसरा, स्मॉल कैप की कैटेगरी से अगर हम उठाते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, काफी बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है, पहले भी था, अभी भी है और उम्मीद है आगे भी रहेगा। बहुत लोग कंसर्न करते हैं इसके कि एयूएम बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्या रिटर्न्स खराब हो जाएंगे। तो जब तक खराब नहीं हो रहे हैं तब तक बने रहना है। तो चलो, इन दोनों फंड्स के अंदर 1 जनवरी 2013 डायरेक्ट प्लान्स जो है स्टार्ट इन फंड्स के तभी से हुए थे। तो तभी एकदम सेम डेट पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती, मतलब ऑल टाइम का इसकी बात करते हैं, अभी हो गया 2022 खत्म होने वाला है, तो हम 9 इयर्स का ही टाइम पीरियड यहां से लेके चलते हैं 2013 से 2022 तक। अब देखो, यहां पे हम आराम, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सिस ब्लू चिप फंड में जाना है। आप खुद से भी ऐसे चेक कर सकते हो किस भी फंड का चाहो तो, कि अगर लार्ज कैप के बजाय स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहोगे तो क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो बात करते हैं 15.4% का ऑल टाइम का रिटर्न है एनुअलाइज्ड का, मतलब जब से शुरू हुई है 1 जनवरी 2013 से टिल डेट तक 15.4% का रिटर्न इसने हर साल दिया है ऑन एन एवरेज, जो कि लार्ज कैप फंड के लिए बुरा नहीं है। 15.4% है, राउंड फिगर में हम इसको 15% कर लेते हैं। तो यहां पे हमें 15% का एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर से पिछले 9 सालों में हम मान लेते हैं हमें रिटर्न मिला है एनुअलाइज्ड। हमने यहाँ पे 10,000, ज्यादा हमें नहीं करना है, बस जब फंड स्टार्ट हुआ था हमने 10,000 रुपए की इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट की थी। स्टार्ट हुए 9 इयर्स हो गए। डायरेक्ट फंड की बात करें, रेगुलर फंड तो पहले से है, डायरेक्ट फंड की बात करें तो यहाँ पे 9 इयर्स हो गए। तो 10,000 रुपए जब ये फंड शुरू हुआ था तभी हमने डाला था इसके अंदर, सेम टाइम 9 साल हुए हैं और 15% का रिटर्न हमें उस पर मिला रहता। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल यहाँ पे गई होती वो गई होती 10,80,000 रुपए की, और इस पे जो हमें रिटर्न मिला होता वो मिला होता 12,08,478 रुपए। मतलब टोटल जो हमारी वैल्यू हो जाती 10 साल में, 9 साल में 10,000 रुपए हर महीने से, वो हो जाती 22,88,478 रुपए, 22,88,478 रुपीज की टोटल वैल्यू हो जाती है। अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड में जनवरी 2013 में हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती और अभी तक इन्वेस्टेड रहते, एसआईपी चलती रहती, तो समवट इसी के आसपास का वैल्यू आपको मिलता। थोड़ा सा इससे, क्योंकि 0.4% हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है, तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता, लेकिन इसी के आसपास रहता। ठीक है, याद कर लो, 22,88,478 रुपए। अब हम बात करते हैं कि सेम टाइम वही 1 जनवरी 2013 को हमने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट की होती, सेम 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती। 9 साल जो अभी हमने एक्सिस ब्लू चिप में कैलकुलेट किया 9 साल तक ही रहा होता। तो जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का ऑल टाइम का रिटर्न है वो 25.6% का है। वहां 15.4% था, हमने राउंड ऑफ करके उसको 15% कर दिया, 0.4% छोड़ दिया। यहाँ पे 25.6% है, तो यहाँ पे हमने 0.6% को हटा देते हैं, राउंड ऑफ करके उसको 25 कर लेते हैं। तो 25% का अगर रिटर्न यहाँ पे दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने, तो 10,80,000 जितना इन्वेस्टमेंट उसमें गया था उतना ही इन्वेस्टमेंट इसमें भी गया है। बट यहाँ पे जो हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न्स है वो बढ़ के हो चुकी है 29,72,753 रुपए, 29,72,753 रुपीज। और ये रिटर्न्स है, टोटल वैल्यू नहीं। टोटल वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी 40,52,753। समझ में आ गया। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है
और जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है। अगर किसी ने जनवरी 2013 में बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप को छोड़ के बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट की होती म्यूचुअल फंड के, मान लो जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड को छोड़ के अगर किसी ने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में उस टाइम पे एसआईपी स्टार्ट की होती, तो उसको सीधा सीधा यहाँ पे 18 लाख रुपए का फायदा होता, क्योंकि वहां पे जो आपकी टोटल वैल्यू है कॉर्पस की वो 22.8 लाख के आसपास हो रही है, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो 40.5 लाख के आसपास हो। तो ये पावर है कंपाउंडिंग का भी, क्योंकि इतना बढ़ा है, और ये पावर है स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का भी। अगर आपको 10 साल या उससे ज्यादा रहना है मार्केट के अंदर, मतलब ऐसा पैसा जिसकी जरूरत अगले 10 सालों तक या उससे ज़्यादा समय तक आपको नहीं होने वाली है, उस पैसे की जरूरत, डेफिनेटली उस पैसे को आपको लार्ज कैप मिड कैप छोड़ो, सब स्मॉल कैप में डालो वो पैसा। पास्ट रिकॉर्ड मैंने बता दिया कि पिछले 9 साल का ही ये रिकॉर्ड है डायरेक्ट फंड्स का दोनों का। आप चाहो तो अगर इसके रेगुलर फंड्स का जब से बना है तब से आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पिछले 10 साल का हमने 9-10 साल का रिकॉर्ड देखा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, क्लियर हो, एकदम कुछ समझना ही नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 15% का रिटर्न दिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 25% का रिटर्न दिया है, सालाना ऑन एन एवरेज 10% ज्यादा का रिटर्न दिया है। किसी साल में हो सकता है वो एक्सिस ब्लू चिप से कम रिटर्न दिया हो और किसी साल में दुगना रिटर्न दिया हो, लेकिन 10 साल बाद वो एवरेज 10% ज्यादा रिटर्न दिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। और यही तो रीजन है कि हम जब स्मॉल कैप की बात करते हैं तो काफी लंबे टाइम तक की बात करते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली जिन्होंने भी उस टाइम पे स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, वो अभी लगभग, अब समझ लो 22 लाख रुपए, कहाँ 40 लाख रुपए, लगभग दोगुना का अंतर यहाँ पे हो चुका है। तो जो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं या सोचते हैं कि क्यों इतना वॉलेटिली, देखो आप स्मॉल कैप के अंदर जो वॉलेटिलिटी फील करते हो, डालते हो पैसा, और जो वॉलेटिलिटी आपको फील होती है वो वर्थ टेकिंग होता है, इतनी वर्थ है उसकी। और ये तो सिर्फ 9 साल का है। अगर जैसे जैसे समय और बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जब तक 40 लाख रुपए तक एक्सिस ब्लू चिप की इन्वेस्टमेंट पहुंचेगी, तब तक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के पार जा चुकी होगी। और यही है इसका कैलकुलेशन। अब इसको थोड़ा सा अगर हम साल को और बढ़ा देते हैं और इसी तरीके का दोनों फंड परफॉर्म करते रहे, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जब इन्वेस्टमेंट 15 साल तक इसका पहुंचेगा, अभी 9 इयर्स का हमने चेक किया, जब 15 इयर्स तक पहुंचेगी इसमें की इन्वेस्टमेंट, जो टोटल वैल्यू होगी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट की वो होगी 1,95,57,848। और वहीं पे एक्सिस ब्लू चिप फंड अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रही, तो जब वो 15 साल तक वहां पे इन्वेस्टमेंट पहुंचेगी तो सिर्फ 67,68,000, 2 गुना 3 गुना से भी ज्यादा का वैल्यू अगले 6 साल में। अगले 9 साल में जस्ट 2 गुना से थोड़ा सा कम है डिफरेंस, लेकिन अगले 6 साल तक और ऐसे ही दोनों फंड रिटर्न देते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी करने वाले लोग ऐसे ही इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अगले 6 सालों में जो ये 2 गुना से कम का डिफरेंस है वो 3 गुना से ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो, कंपाउंडिंग एंड रिटर्न्स इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको समय भी देना होगा, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा डर। देखो, वॉलेटिलिटी में कुछ रिस्क उतना नहीं होता, लेकिन डर बहुत लगता है, और रिस्क ये होता है कि डर के लोग भाग जाते हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी झेल सकते हो, मार्केट ऊपर नीचे होगी, झेल सकते हो, तो डेफिनेटली आपको, और अगर आपके पास उतना पेशेंस है, लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हो, पैसे हैं जिनकी जरूरत अगले 10-15 साल तक नहीं होने वाली है, डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि जो लोगों ने ऐसा किया है और आगे करते रहेंगे, क्या फायदा होने वाला है उन लोगों